गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज़ मनोज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10th फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम रिवीजन के तौर पर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व किए जाएं और अपना टाइम बचाया जाए। आज हम इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द रेशियो ऑफ LCM and SCF of the least composite and least prime number। least composite and least prime number क्या होते हैं? अगर आप देखें तो least composite नंबर हमारा 4 है और least prime नंबर हमारा 2 है। तो इनके LCM और SCF का रेशियो कह रहा है क्या होगा। LCM then SCF। So LCM of these two number is 4 and SCF of these two number is 2। तो LCM upon SCF क्या होगा? 2/1 means 2:1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? आंसर बी। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सिमिलरली क्वेश्चन 2 देखते हैं। द वैल्यू of k for which the lines 5x plus y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। coincide का केस क्या होता है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इस केस में कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी इन दोनों गिवन इक्वेशंस में। तो हम कोई भी एक कंपेयर कर लेते हैं C1 अपॉन C2 से, आइदर A1 अपॉन A2 या B1 अपॉन B2। ठीक है, तो हम देखेंगे 5/15 हमारा A1 अपॉन A2 है। सिमिलरली B1 अपॉन B2 हमारे पास है 7/21 और C1 अपॉन C2 है 3/k। तो आप इन दोनों को कर लीजिए या इन दोनों को कर लीजिए, जो भी हो जल्दी से कर लेंगे। तो हम अभी इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर 1/3, ठीक है, k इंटू 1 इज k एंड 3 इंटू 3 इज 9। सो k की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए? k की वैल्यू 9 होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है ए। करेक्ट आंसर जल्दी से हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तुरंत आप बना लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन मिले तो क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, जल्दी से आप बना लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इधर ईस्ट की तरफ 200 मीटर। अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया। इसके बाद 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 150 इधर। अब ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है? आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे। 200 का स्क्वायर, ठीक है, देखिए इतना हो जाएगा 40,000। नाउ 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 00। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों साइड है राइट एंगल की। 5 2 6, 625 किसका है? 625 का होता है और एक जीरो लगा दिया, 250 बन गया। 250 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 250 है। आंसर कोई है ऐसा तो आप देखेंगे आंसर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर दीज टू, 24 32। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। डायगोनल की लेंथ दी गई है, तो एक रोम्बस बनाते हैं जल्दी जल्दी। ये एक रोम्बस बन गया ABCD। इसके डायगोनल्स बनाते हैं और इनकी लेंथ हमको दी गई है 24 एंड 32। तो छोटा वाला हम कह देते हैं 24 है और बड़े वाले को हम कह देते हैं 32 है। कह रहे हैं देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। एल्टीट्यूड मीन्स कहाँ से? एल्टीट्यूड मतलब आप यहाँ से बनाइए या इधर से बनाइए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज द एल्टीट्यूड। अच्छा,
अगर हम एक रोम्बस की बात करें तो पूरे रोम्बस का एरिया, ये डायगोनल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये बेस ले लेते हैं BD और ये हाइट ले लेते हैं OA। तो हाइट हो गई 12, बेस हो गया 32 अपॉन 2, यानी D1 सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला अपॉन 2 करके, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया उतना ही होगा जितना इसका है। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, बेस इंटू हाइट से, ठीक है। यही एल्टीट्यूड हमको चाहिए। तो बेस हमारा कैसे आएगा, अगर आप ध्यान दें तो 16 का सॉरी 32 का आधा 16 ये हो जाएगा, और इधर 12 का 24 का आधा 12 ये हो जाएगा। इन दोनों की मदद से अगर आप देखें तो आपका जो ये बेस DC है वो 20 है। कैसे, 16 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 256, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 0 देन 0 देन 4, और 4 यानी 20 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें ये 20 बेस, तो इसके इक्वल रख देते हैं हाफ बेस इज 20 इंटू हाइट इज एल्टीट्यूड। सो ये कैंसिल, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 20 से। सो 12 इंटू 32 अपॉन 20, ठीक है। 6 2 12, ठीक है। 60 18 प्लस 119 अपॉन 10, यहाँ पे 10 आएगा, कितना आ गया 19.2। क्या 19.2 ऐसा कोई एल्टीट्यूड हमारे पास बन रहा है, तो आप देखें 19.2 हमारे आंसर में कुछ है, बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting at most one head? दो कॉइन एक साथ हम टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन एक साथ का कंडीशन हमने क्या बता रखी है कि H H T T H T H T, ये टोटल कंडीशन हो गई, ठीक है, टोटल आउटकम। और उसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक हेड। एक हेड की कंडीशन यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है, एट मोस्ट एक हेड आए बस, तो ना आए तब भी चलेगा। तो 3 कंडीशन फेवरेबल हो गई, तो 3 अपॉन टोटल कंडीशन 4, इस 3/4 यहाँ प्रोबेबिलिटी। तो अब 3/4 ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ABC triangle ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and PQR respectively, then A square upon AB square upon ratio PQ square is 4:9, then AM ratio PN कितना होगा। आसान है, अगर हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं ABC और PQR, ध्यान रखेंगे जिस ऑर्डर में हमको सिमिलरिटी दी गई है हम उसी ऑर्डर में इनके नाम भी लेंगे, ABC PQR, ठीक है। सो अब यहाँ पर कह रहा है AM जो हमारा एल्टीट्यूड है AM, ठीक है। इसी तरह PN, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर अगर हमें देखा जाए रेशियो के हिसाब से क्या दिया गया है 4/9, और आपको पता है जो साइड का रेशियो होता है वही एल्टीट्यूड्स का भी होता है, तो हम क्या कहेंगे इसका अंडर रूट ले लेंगे। AB अपॉन PQ का जो स्क्वायर आएगा वो 2/3 आएगा, तो एल्टीट्यूड का भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हमारे पास 2/3 है और वो है आंसर, ठीक है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2:3 AM अपॉन PN। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, then beta is, so 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी को यूज़ कर लें। आप इसको या रिप्लेस कर दीजिए या फिर इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो बेटर क्या है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या दिखेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3, एंड 3 कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर बीटा कितना हो गया 1, ठीक है। साइन बीटा कितना हो जाएगा
+-1, ठीक है, +-1 हमारे पास हो गया। अब साइन में अगर आप देखें तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी कि +1 और ये -1। अब 270 और यहाँ 90, करेक्ट, वैल्यू मिलती है। अब आप देखिए आपके पास आंसर क्या क्या है, 0, 1, 90, 45, 30, तो यहाँ पर 270 ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो आंसर इज बी, क्योंकि +1 ही लेके चल रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 4.123, 4.123। आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग है, तो एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होता है अगर वो p/q के फॉर्म में लिखा जाए जब q के फैक्टर्स 2 और 5 ही हों, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। तो इसका जो है वो 2, 5 के अलावा नहीं हो सकता, 2, 3 नहीं हो सकता, 3 आएगा तो फिर वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 3 आ रहा है टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यहाँ भी 3 है टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 और 5 ही आएगा, 2, 5, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तो हम ओरल भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से है, तो बस इसलिए कि क्लैरिटी आपको आती रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स x इज इक्वल टू a, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, y इज इक्वल टू b आर, अगर x इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b हम लें तो क्या वो पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं x क्रॉस y, आप बना लीजिए, यानी कि अपने कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। x इक्वल टू a, x पर a वैल्यू सपोज करिए यहाँ पर है, तो x इक्वल टू a की लाइन ये हो गई। y इज इक्वल टू b, b अगर y पर यहाँ है तो y इज इक्वल टू b ये लाइन हो गई। अब आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसी लाइन कभी पैरेलल नहीं होती, कोइंसिडेंस नहीं होती, इंटरसेक्टिंग होती हैं। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इंटरसेक्टिंग, दिस इज आंसर नंबर ए। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो एक पॉइंट हो गया ओरिजिन दैट इज 0,0 और दूसरा पॉइंट हो गया -5,6। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस आपके हाथ में है, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा, x2 - x1 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस y2 - y1 है ना, यानी 6 का स्क्वायर 36, इसका अंडर रूट, इन दोनों को सम करेंगे 6, 5, 11, यहाँ पर 6, तो अंडर रूट 61, अंडर रूट 61। क्या अंडर रूट 61 कोई वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, तो ये डिस्टेंस हो गई। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए बहुत सारे सैंपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्राई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।